बहुत बार हम जो चीज़ खरीदते हैं वो हमें बहुत पसंद होती है तब खरीदते हैं। लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी शॉपिंग भी आपके दिमाग में होगी कि ये चीज़ शायद अपने आप ही हमारे पास आना चाहती थी। मतलब इसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान भी नहीं था और हमने पहली नज़र में उस चीज़ को पसंद भी नहीं किया। एग्जाम्पल, आप कोई ज्वेलरी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, जूते देख रहे हो, कपड़े देख रहे हो, कुछ भी, कि आपने किसी को देखा, यार ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, खैर नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन घूम फिर के पता लगा यही खरीदना पड़ रहा है। और पहली बारी में तो इतना अच्छा नहीं लगा था, दूसरी बार जब उस पर नज़र अच्छे से गई तो यार इसके अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ये भी हो सकता है ना कि वो चीज़ शायद आपके लिए ही बनी थी। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। तीसरी शक्ति में भूत, प्रेत, आत्मा, इनकी जितनी भी वैरायटी है उन सभी को बोलता हूँ। पहली शक्ति तो ईश्वर होते हैं, दूसरी शक्ति हम इंसान होते हैं और तीसरी शक्ति ये प्रेत होते हैं। अगर आप पहली बार आए तब मैंने ये चीज़ क्लियर करी है, अदरवाइज़ हर कोई जानता है कि मैं तीसरी शक्ति किन को बोलता हूँ। देखिए, आज की कहानी आयुषी की है और इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ना किसी का लिया दिया खाया, ना कहीं टोटके पर पैर पड़ा, न जाने कैसी किस्मत रही। अभी इंट्रो फिर आकर सुनाता हूँ आयुषी की कहानी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि इनकी वाली मिस्टेक आप करने वाले हो या कर चुके हो। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री महाकाल, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो जरूर बताना। आयुषी एक हंसती खेलती प्यारी सी गुड़िया है जिसकी बस कुछ ही दिन में शादी होने वाली है। बहुत बेहतरीन परिवार की लाडली है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं घर में, किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं। और ये आज के ज़माने की कहानी है, मतलब अभी कुछ समय पहले की बात है, 2017 की बात है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं हुई है ना। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो शायद पुराने ज़माने से रिलेटेड था, बहुत समय पहले, 40-50 या 60-70 साल पहले, क्योंकि ये डिज़ाइन अब बनते नहीं। मिलवाता हूँ इनके परिवार से। आयुषी एक जॉइंट फैमिली में रहती है और इसके घर में अब तकरीबन, जैसा ये लोग बताते, 6 गांव से इनके रिश्तेदार आ चुके हैं। घर बहुत बड़ा है, शहर में है, बहुत बड़ा है। आयुषी के मम्मी पापा साधारण प्यारे से इंसान हैं, पूजा पाठी हैं, कभी कोई किसी के लिए ना बुरा करा ना चाहा। आयुषी की जिनसे शादी हो रही है वो भी लोग बहुत प्यारे और पैसे से मजबूत हैं, कोई अंधविश्वास उनकी तरफ भी नहीं है। हाँ, उन्होंने शादी, ये मतलब गांव की कुछ परंपरा है उनकी भी और इनकी भी, उसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। कि मतलब जैसे आपको भी पता है कि लड़के लड़की वालों से हल्दी आती है, वो लगती है, ये तो रस्में यहाँ शहर में भी हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें भी हैं। एक दूसरे को हम अंगूठी पहनाते हैं, ये भी पता है आपको। लेकिन शादी से पहले मतलब गिफ्ट में कोई अंगूठी या अपने मन का कुछ ले लो, पता नहीं, मुझे ऐसा होता होगा शायद। लेकिन इनके यहाँ बड़ा अजीब सा एक कल्चर था जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी। आयुषी अपने ममा, अपनी चाची और अपनी 2 कज़न बहन के साथ यहाँ एक ज्वेलरी शॉप पे आई थी जिसमें उनकी सासू माँ, उनके होने वाले हस्बैंड और उनकी ननद, मतलब हस्बैंड की जो बहन हैं वो आई थी। इनके घर में एक बहुत बड़ी पूजा है लड़के वालों के, तो उस पूजा के समापन पे, यानी जब वो ख़त्म होती है पूजा, उसके बाद कोई चीज़ भेंट करी जाती है होने वाली दुल्हन को। और भेंट ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की होती है, ठीक है। गोल्ड वैसे तो आज की डेट में देखो भैया कहाँ जा रहा है, लेकिन अच्छा जा रहा हो तो जा रहा है। मैं कहानी के बीच में से इधर उधर कहाँ जा रहा था, मुझे डांट बड़ी जल्दी पड़ती है इस बात पे। होता क्या है कि जब ये सब लोग ज्वेलरी शॉप पे पहुँचे तो इस जगह जहाँ पर ये लोग आए हैं, इनसे बढ़िया और इनसे पुरानी और इनसे अच्छा महंगा सामान रखने वाली कोई दूसरी दुकान नहीं है। लेकिन इनके यहाँ आने की वजह ये नहीं थी, ये इनके फैमिली ज्वेलर हैं, ठीक है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे हर किसी के फैमिली ज्वेलर्स होते हैं कि भाई सोना वहीं से ख़रीदना है, उनका अच्छा निकलता है, चांदी इनकी अच्छी है, बाद में वो ब्लैक ब्लैक नहीं पड़ती है, ऐसी सारी चीज़ें हमारी सोच है। ऐसी इनकी भी थी। तो ये सब जिस दुकान पे पहुँचे तो उन्होंने पहले तो बहुत आओ भगत हुई कि भाई हमारे घर जो बहुरानी आ रही है
वो पहली बार इस दुकान पे आ रही हैं और उनकी आवभगत हो रही थी। उनकी ममा, चाची, उनकी कज़न, सबकी बहुत आवभगत हुई। मतलब नॉर्मल कस्टमर से हटकर इन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा था। बहुत अच्छा सब कुछ था। और जो होने वाले दूल्हे साहब हैं उन्होंने कहा कि आप जो पसंद हो वो ले लो। और ये पहले तो बहुत मना हुआ, फिर जब बताया गया कि ये हमारी परंपरा है और इसमें आपको देखिए, हम ये नहीं कह सकते आप ये रख लो, हम अपनी तरफ से कर ही नहीं सकते। ये एक आदेश होता है। हम जिनको मानते पूछते हैं उनकी तरफ से आदेश होता है कि होने वाली बिटिया को जो उसके मन का हो, जैसा आपकी क्षमता अनुसार ज़रूर दिलाओ। अब उन्होंने कहा कि मैं मम्मा ऐसे कैसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, दूसरे की बात का मान सम्मान रखना चाहिए। तो लड़की ने, जो होने वाली बहू रानी है, उसने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिलेक्ट करी कि ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब जो यहाँ पे आते ही पता पड़ जाता है हम बहुत गजब दुकान पर आए हैं, महंगी दुकान है। लेकिन वो चाह रही थी कि इन लोगों का ज़्यादा खर्चा ना हो। अब लड़के वाले जो हैं वो बड़े बड़े नेकलेस दिखाएं भाई साहब, इतने भरे भरे, मतलब कि जिसमें आपका गला दिखे ही नहीं, इतना भारी भारी, इतने चौड़े चौड़े, कम से कम 6 इंची 7 इंची चौड़ा नेकलेस। कितना भैया पैसे का होगा। अब वो बार बार मना करते, नहीं इतना हैवी नहीं पहनना मुझे, और नहीं मम्मा जो सही लगता है वो देख लो। तो बात ये हुई कि एक काम करिए, आप अंगूठी दिखा दीजिए। लड़की ने भी यही कहा, आयुषी ने भी, कि मैं इतने भारी ये नेकलेस नहीं पहन सकती, आप अंगूठी दिखा दो। अंगूठी भाई हल्का सा उन्होंने रिंग पसंद किया कि ये बहुत हल्की सी है, बहुत ही मतलब बारीक सी, कि अगर कहा जाए जैसे लड़की महिलाएं कान में पहनती है ना, इतनी पतली सी उसने कोई पसंद करी। उन्होंने कहा कि बेटा सच्ची में आपको यही पसंद आई है? हाँ ठीक है मम्मा, मेरे को यही सही लगेगी। अब लड़के के घर वाले सब लोग ये समझ गए थे कि ये मतलब बहुत प्यारी भोली सज्जन तो है ही, ये पैसे के मामले में थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि यार सामने का खर्चा क्यों कराओ, उस तरह की बिटिया है। सासू माँ ने कह दिया कि नहीं भाई, अब मैंने तेरी बात मानी, अब मेरी बात मान, वजन कर भाई लाला, वजन कर इसका, अंगूठी का वजन करा। तो उन्होंने कहा इससे कम से कम 20 गुना वजन की चाहिए मुझे। तेरे मन की हमने कर ली कि तुझे नेकलेस नहीं चाहिए, अब तेरे को पसंद है अंगूठी, तो अब इतनी तो मेरी भी मान ले, मैं तेरी होने वाली नई माँ हूँ। सासू माँ ने इस तरह से बोला है तो उनके हस्बैंड ने भी पीछे से बैठे इशारा कर दिया कि अब बात रख लो। उसने कहा ठीक है, फिर जो आपको अच्छा लगे वो दिखा दो। अब ये जो गोल्ड मतलब दुकान के मालिक हैं, ये भी दिखाएं वो भी दिखाएं। तो एक डिब्बा इन्होंने उठाकर रखा, खोला, अरे ये तो पुराना वाला डिज़ाइन आ गया। बंद करके जैसे ही साइड रखा, आयुषी ने कहा कि ऊपर से तीसरी वाली दे दो। अब सब लोग एकदम चौंक गए कि अभी तक तो ये मना कर रही थी और इसने अभी बॉक्स को, भाई किसी ने नहीं देखा था। लाला जी ने बस डिब्बा खोला कि ये पुराना वाला बक्सा आ गया है और बंद कर दिया। आयुषी ने कहा कि उसमें ऊपर से तीसरी वाली वो मुझे दे दो। अब लाला जी ने उन्हें देखा, फिर घर में लड़के वालों को सबको देखा कि बेटा ये पुराना, बहुत पुराना डिज़ाइन है, मतलब आज की जनरेशन को नहीं पसंद आता ये डिज़ाइन। उन्होंने कहा नहीं वही वाला चाहिए मुझे। अब जब खोल के देखा तो अंगूठी बहुत भारी, वजन उसमें नग का भी था। जो होने वाली सासू माँ है उन्होंने कहा कि इसमें तो लेकिन लाला नग लग रहा है, ये नग लगी नहीं लेनी चाहिए। लाला जी ने कहा कि ये कोई साधारण नग नहीं है, ये जयपुर की नक्काशी हुई है इसमें, और जयपुर के नग कहा जाता है, ऐसा मुझे नहीं पता, इन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। कहीं आप कहो कि नितिन ये तुम हमारे एरिया के नग के बारे में कह रहे हो। नग आप समझ गए ना, जैसे मोती है, ये पन्ना है, और इस तरह के और बहुत सारे नग होते हैं। सासू माँ ने कहा कि लेकिन लाला हम बिना पंडित जी से पूछे कोई नग ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके कभी कभी बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं। आयुषी एकदम अपनी माँ और सास की तरफ देखकर कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार ये पहन कर देखने दीजिए ना। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मना नहीं कर रहे, ये क्या आप इससे महंगा लो, अच्छा लो और हैवी लो, लेकिन नग के बारे में हमने ये सुना है, आपकी राशि क्या बैठती है बेटा। फिर राशि से थोड़ा अनुमान लगाने लगे। भाई पुराने ज़माने की हैं तो इन्हें ये चीज़ें पता है कि वृश्चिक पे कौन नग सूट करता है। बाकी आप पंडित और जन्मपत्री इन पर निर्भर होते हो। आयुषी ने वो जो शॉप के ओनर हैं उनसे अंगूठी ली। जैसे ही पहनने वाली थी तभी उन्होंने कहा कि अरे बेटा, इसका अंगूठी का साइज़ थोड़ा छोटा करवाना पड़ेगा, ये तो काफ़ी बड़ी बैठेगी। बहुत पतले पतले से उंगलियां थी, बहुत प्यारी सी कोमल सी उंगलियां थीं।
उसने कहा एक बार फिर भी मैं ट्राई करके देखती हूँ। उसने अंगूठी ली और अपनी उंगली में जैसे ही पहनी है, ये मानो कि इसने ऑटोमेटिक ही आयुषी की उंगली पकड़ ली। एकदम फिट आई है अंकल, एकदम फिट आई है। माँ देखना कैसी लग रही है। इनके हस्बैंड ने भी इशारे से कहा कि बहुत बढ़िया लग रही है, फैंटास्टिक। सासू माँ ने कहा कि बेटा लेकिन ये अपनी फिटिंग की तो करा ले। अब ये ना जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं बरसों से चला रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये बिना साइज करे ये बता दें कि तेरे हाथ में ये ढीली है कि ये टाइट है, लेकिन इनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। और इन्होंने ये बात बोल भी दी। कहते हैं कि माई अब मेरे को एक बात बोलनी है, आप सब बुरा ना मानो तो बोल दूँ। हाँ हाँ बोलो ना, क्या ज़्यादा महंगी सस्ती वाली बात करने वाले हो आप? अरे नहीं नहीं, घर में ही जा रही है वो, कोई बात नहीं, भले ही आप इसके पैसे ना दो, मेरी बिटिया जैसी है भाई, ब्याह में बेटा बहू को एक चीज़ हमारी तरफ से हो जाएगी। तो आप परेशान किस बात को हो रहे थे, क्या हुआ? देखो मतलब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा अब बुजुर्ग हो गया हूँ तो मेरा दिमाग चल गया, ऐसा मत सोचना, लेकिन सुन लेना मेरी बात। जब मैंने अंगूठी इस डब्बे में से निकाल के बिटिया को दे रहा था तब ये साइज की थी कि जो होने वाले दूल्हे साहब है ना उनके हाथ में आए। बिटिया के हाथ में आने का मतलब ही नहीं उठता, इतनी बड़ी अंगूठी है, ठीक है, लेकिन जब इसने पहनी है तो ये इसके हाथ में बिल्कुल फिटिंग। एक मिनट बेटा, हाथ दिखाना। आयुषी ने अपने हाथ ऐसे करा, उन्होंने दिखाया कि कितनी ज़्यादा टाइट है। ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरे को ये बात थोड़ी अजीब लगी। बेटा आप एक काम करो, अंदर वॉशरूम है और साबुन से ना इस अंगूठी को उतार कर मुझे दो। उसने कहा नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे अच्छी लग रही है, आपने मुझे गिफ्ट करनी है ना, तो मैं क्यों उतारूँ अब? उन्होंने कहा बेटा आप ना कोई दूसरी अंगूठी देख लो। और इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो उस अंगूठी को और लाला जी को बार बार देखें और फिर आयुषी की तरफ देखें। आयुषी ने जब सबके चेहरे देखे तो पूछा कि सब ठीक तो है, आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है? तो इनमें जो इनके कारीगर थे ना, उन्होंने बोला कि बेटा जी आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, हमारी दुकान में करीब 16-17 साल पहले ना बहुत शॉर्ट सर्किट हुआ था, सब फर्नीचर वगैरह सब खराब हो गया था, सब चला गया था, और ये काउंटर पे ऊपर रखी थी, इसलिए इसे देखते ही हमें बड़ा अजीब सा लगा। है क्या बोल रहे हो आप? वो अब पता नहीं कैसे हुआ था ये, जबकि ये हम बक्से में रखते हैं सब कुछ और बड़े डिब्बों में रहती हैं अंगूठियाँ वगैरह, और वो भी लॉकर में अंदर। लेकिन जब सुबह आए सारा फर्नीचर वगैरह सब जला हुआ था, सारी दुकान जली हुई थी, और ये काउंटर पे ऊपर रखी हुई थी कांच के ऊपर, जैसे हम किसी को दिखाते हैं तब। अच्छा तो इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने कहा बेटा आप समझे नहीं, सारी चीज़ें इसके आसपास की नष्ट हो गई थी, बस ये बची थी। और पता नहीं हमें ये बोलना चाहिए या नहीं, आप इसे छोड़कर कुछ और ले लो, हमारा मन थोड़ा गवाही नहीं दे रहा, जी खराब हो रहा है, पता नहीं ये कहीं गलत ना हो। अच्छी खासी शादी, अच्छा खासा परिवार, दोनों जने, और ये आप कोई दूसरी अंगूठी देख लो। लड़की एकदम गुस्से में खड़ी होती है आयुषी, और वो कहती है कि मैं बस अब यही वाली अंगूठी लूँगी, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी दुकान से। यहाँ ना इनकी सारी बातें लोगों ने इग्नोर कर दी। घर के सभी लोग थोड़े से हंसते मुस्कुराते हुए कि अरे लाला जी आप भी किस ज़माने में चल रहे हो। कोई बात नहीं, अब उन्हें पसंद आई। आयुषी आपको पक्का पसंद है? उसने एकदम स्माइल दिया कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखो बिल्कुल फिक्स आई है मेरे हाथ में, बिल्कुल भी मतलब हाथ से खींचो तो खींचे नहीं। और उसने हाथ को जैसे ऐसे ऐसे किया ना, और ना जाने अंगूठी कैसे निकल गई, इनके काउंटर पे लगी और फिर उस तरफ गिर गई। ये एकदम परेशान हो गई। ढूंढना आप देखना उधर गिरी होगी, उधर आप पीछे की तरफ देखिए। अरे आप दोनों खड़े क्यों, अंकल की थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज़, मेरी अंगूठी गिर गई है। अब उसका ये व्यवहार देखकर सभी लोग को बड़ी अजीब सी लगी, ये क्या हुआ है? पहली बात कि जब लूज थी तो हाथ में फिट कैसे आ गई, और जब इतनी ज़्यादा फिट है कि खींचने से निकल नहीं तो ऐसे एक बार झटके से कैसे गिर गई? होता है, हर किसी को पहले मौका मिलता है, उस मौके को आप इग्नोर कर दो और फिर ईश्वर को छोड़ो और प्रेतों की तरफ चल दो। या ऐसी शक्तियां आप पर हावी होने से पहले आपको मौका देती हैं कि बचना है तो बच ले, बाद में मत कहियो कि मौका नहीं मिला। आयुषी ने बेसब्री से यहां उस अंगूठी का इंतजार किया। 5, 10, 15 सेकंड में इतनी बेचैन हो गई
कि अगर अंगूठी नहीं मिली तो ना जाने क्या ही कर देगी। लाला जी को अंगूठी मिलती है और वो कहते हैं कि बेटा शायद किस्मत में ये आपके नहीं, आप दूसरी, पक्का मैं कह रहा हूँ, अच्छी और निकाल कर दिखाता हूँ। उन्होंने कहा आप बस ये मुझे अगर देते हैं तो ठीक है, वरना मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये ही चाहिए। अच्छा एक काम करता हूँ, इसकी मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि जयपुर में जहाँ से हमारे पास नग आता है ना, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये आखिर नग है कौन सा। देखने में तो नीलम लग रहा है, लेकिन नीलम के बारे में आपको भी पता है, पहले तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि हमने वो कौन है वो परफेक्शनिस्ट, उसकी पिक्चर देखी है कि अंगूठी उतार के जा। देखिए अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है और इसके अंदर हिंदू धर्म को और क्या कहते हैं उसे, अंधविश्वास को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी जा रही है ना, तो नीलम नाम का बेटा एक वो आता है नग, ठीक है। जितने लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सब पिक्चरों में दिखाया अंधविश्वास है ये, और हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई वैल्यू नहीं रखते, नीलम, ध्यान से सुन लो, इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म को और संस्कृति को थोड़ा सा 1% जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता। तो नीलम नाम का एक नग आता है, प्योर चाहिए और ओरिजिनल चाहिए, बिना किसी पंडित जी से पूछे हुए, क्योंकि पंडित ये सब मनगढ़ंत बातें करते हैं, हटाओ इन सबको, है ना। पहन कर देखना। नीलम की खासियत है 124 घंटे, 124 घंटे में तुम्हारे को उसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या होता है पता पड़ जाएगा, पहन के देख लेना। और नीलम के बारे में एकमात्र ऐसा नग है जिसके बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट नहीं पहना जाता। भले ही आपको पंडित जी ने भी बता दिया हो ना कि आपको नीलम धारण करना चाहिए, कोई स्पेशल डेट और स्पेशल डे पर पहना जाता है, ऐसे ही नहीं बाजार से खरीदा पहन लिया। वही हम तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा नायक है ना, ठीक है, उसके भी हाथ में नीलम दिखेगा। अब कहोगे कि ऐसे कैसे, तो जाओ देखो उसके हाथ में, पुरानी कोई फोटो देख लो या नई कोई फोटो देख लो, टीवी पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है उनका, भाई साहब का, हाथ में देख लेना। होता क्या है कि ये जो अंगूठी है इन्होंने वापस ली और पहन ली। आयुषी को इनके मम्मी पापा ने, मतलब जो इनकी तरफ से आए थे लोग और जो लड़के वालों की तरफ से आए थे, सब ने 1% रहने दे बेटा कोई दूसरी देख ले, लेकिन इसने फाइनल कर दिया। ये अपने ड्राइवर साहब को बोलती है कि भैया गाड़ी स्टार्ट कर दो, मुझे अब घर लेकर चलो। ये क्या बात हुई भाई, सभी लोग आ रहे हैं, उनसे थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से बाय होता है। वो गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट करके बाहर खड़े हो जाते हैं कि सब लोग आएंगे, मैं सबको पहले बैठा तो दूँ। वो एकदम अंदर से चिल्लाती है, अरे चलते क्यों नहीं, दादा चलो ना, दादा चलो, लेट हो रहे हैं। तभी इनके होने वाले हस्बैंड आते हैं, कांच पे नॉक करते हैं, वो कांच नीचे करती है, स्माइल करके कहती है कि आप बताइए मैं आपको क्या गिफ्ट करूं, क्योंकि भाई आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है तो प्लीज़ मेरी तरफ से कुछ। उन्होंने कहा अरे ये वैसे गिफ्ट वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये हमारे यहाँ की प्रथा है और बहुत सूट कर रही है अंगूठी, बहुत अच्छी लग रही है। तो उसने कहा थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मैं भी आपके लिए ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा आपको रिस्ट वॉच का बहुत शौक है ना? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता? इतने टाइम से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इतना तो मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही क्लासिक रिस्ट वॉच, प्लीज़ उसे आप एक्सेप्ट करना। उसने कहा चलो थैंक यू, लेकिन तुम एक बात का जवाब दोगी? उसने कहा हाँ बताइए। तुमने बाकी सब रिंग क्यों हटा दी? भाई इसने और भी रिंग्स वगैरह पहन रखी थी, कुछ तो नग वाली पहन रखी थी और बाकी ब्रेसलेट पहना हुआ था, सोने का कड़ा पहना हुआ था, इसने सब हटा दिया और सब गद्दी पे पड़ा हुआ था। उसने कहा नहीं, इसके साथ मुझे कुछ चीज़ सूट नहीं कर रही, ये बहुत अच्छी लग रही है और मुझे आपसे शादी करनी है। एकदम ये सुनकर इनके होने वाले हस्बैंड, आयुषी के जो हस्बैंड थे, वो हंसने लगे कि अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमारी शादी हो रही है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं आप देखिए, ऐसा ना हो कि आप कल मुझे कहो कि नहीं मेरे को आपसे शादी नहीं करनी। उन्होंने कहा आयुषी तुम ठीक हो? इनके माथे पर इन्होंने हाथ लगा कर देखा तो इनका माथा ऐसा ठंडा हो रहा था जैसे बर्फ। तुम ठीक हो? इतना माथा ठंडा कैसे हो रहा है? एकदम हाथ हटाकर कहती है अरे वो एसी चल रहा है ना, उसकी हवा एकदम बहुत चिल्ड कर देती है, ये वाला गाड़ी का एसी बहुत ख़राब लगता है मुझे भी। इसने बाहर आकर सबसे पहले जिक्र करा अपनी मामा से। उनको बताते हैं कि शायद आयुषी की तबीयत मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, बहुत माथा ठंडा हो रहा था।
तो उन्होंने हंसी मजाक में बात निकाल दी। आयुषी की मम्मा से कहा, चाची से कहा और उनकी कज़न से बोला कि प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे अजीब सा लग रहा था, उसका माथा मैंने छू कर देखा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जैसे बर्फ़ पर मैंने हाथ रख दिया हो। उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी एसी की हवा कुछ ज़्यादा ही मुंह पर लगती है, तो वैसे बिल्कुल ठीक है, सब नॉर्मल है। उन्होंने कहा चलिए, आई होप सो कि ऐसा ही हो जैसा आप बोल रहे हो। पता नहीं, मेरा दिल मान नहीं रहा था। यहाँ से सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन इनके जो होने वाले हस्बैंड हैं, इनका नाम है अभिषेक, आयुषी के हस्बैंड का नाम। ये यहाँ से सीधा एक बाबा हैं इनके घर जो आते रहते हैं, पूजा पाठ उन्हीं के माध्यम से होती है, और कुंडली भी उन्होंने ही मिलाई है, यानी दोनों परिवार को मिलाया उन्हीं ने ही। उनके पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा बेटा, श्रापित भी होती हैं कुछ चीज़ें, और इसको आप मान कर चलो। कुछ गलत चीज़, गलती से शादी ब्याह का घर है, होने वाली दुल्हन है, उस पर कोई हवा गलती से हावी हो गई तो गड़बड़ हो जाती हैं। और ऐसे हमने घर बहुत बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बर्बाद होते देखे हैं। एक बार गुड़िया को लेकर मेरे सामने आओ, मैं उसे उस अंगूठी के साथ देखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है, मैं कल बात करता हूँ, और वो तो शायद नहीं आ पाएंगी, मैं और आप उनके घर चल सकते हैं। उन्होंने कहा आपके भी जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे घर पता है बिटिया का, और मैं 10 बार तो जा चुका हूँ, एक बार मैं जाकर तुम्हारी तसल्ली के लिए वो अंगूठी देख लेता हूँ। उन्होंने कहा हाँ प्लीज़ जाइए, और आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। उन्होंने कहा दोनों बच्चे हो मेरे, उपकार वाली कोई बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बात करके जाऊँगा ज़रूर। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन पंडित जी वास्तव में उनके घर गए। सभी लोग घर में, मतलब इतना बड़ा परिवार है, सब दिख रहे थे, लेकिन आयुषी नहीं दिख रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि अरे हमारे कल भंडारा हुआ था, उसमें एक बड़ा प्रसाद बना था, तो मैंने सोचा होने वाली गुड़िया है, उसे भी, कहाँ है आयुषी, बेटा को बुलाओ। अब आयुषी आई और उसने हाथ पर चुनरी बांध रखी थी, मतलब सिर पे तो दुपट्टा ले ही रखा था, लेकिन दुपट्टे का वो जो एंड छोर है उसे हाथ पे ऐसे लपेट रखा था। अब सभी लोग घर के जो है वो एकदम देखकर कहते रहे तेरे हाथ में क्या हुआ बेटा, ठीक है तू? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये नया ट्रेंड है, नया फैशन है। और सब हंसने लगे कि इसके देखो अभी बालक बुद्धि है और अभी कुछ दिन में ब्याह होने वाला है, देखो नया फैशन है, वाह वाह, पंडित जी तेरे लिए प्रसाद लाए हैं। उसने हाथ ऐसे कर दिया। अब जिस हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी उस हाथ पे दुपट्टा लपटा हुआ है, और एक हाथ रख दिया उसके ऊपर। उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करती और कहती कि आप जिस वजह से आए थे वो तो नहीं होगा, प्रसाद दीजिए। और पंडित जी ये सोचने पर मजबूर कि मेरे से पहले मेरी बात इस तक कैसे आई है। उन्होंने प्रसाद दिया और फिर कहते हैं कि बेटा ये हाथ तूने क्यों ढका हुआ है? मैंने बताया ना पंडित जी फैशन है, और चली गई। ये अंगूठी देख नहीं पाए। अब ये यहां से बाहर आते हैं, अब कैसे बोले? बाहर आते ही उन्होंने सब कुछ फोन पर बताया कि अभिषेक बेटा ऐसे ऐसे है। तो अभिषेक ने कहा कि जिस दुकान से हमने खरीदी है ना, उन्होंने लाला जी ने उसकी फ़ोटो खींची थी, आप एक बार वो देखकर बताओगे? उन्होंने कहा मतलब ही नहीं है, जब तक वो चीज़ सामने ना हो, साक्षात आप उसे आंखों से ना देख रहे हो या हाथों से ना छू रहे हो, फोटो से थोड़ी ना कुछ पता चल जाता बेटा। फिर भी तेरे कहे अनुसार मैं दुकान पर जाकर देखता हूँ। दुकान पे गए, लाला जी से वो फ़ोटो देखी, लेकिन कुछ ऐसे समझ नहीं आया। अगले दिन फिर से कैसे आए, मतलब अब तो शादी वाले दिन ही मुलाकात होगी। भाई साहब शादी वाला दिन आ गया। शादी वाले दिन सब कुछ अच्छे से एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से, जो भरपूर एन्जॉयमेंट के साथ शादी होती है वैसी हो रही थी। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई बात फेरों की, और ये बार 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 लहंगा चुनरी वगैरह सब इसने पहन रखा है। जब कभी ऐसा कोई पंडित आ रहा है आसपास, या इन विद्याओं को जानने वाला कोई तांत्रिक आ रहा है जो कि इन्हें पता है, ये बार बार हाथ ढक रही थी, और कोई भी नहीं देख पाया कि जो इसने पहनी है। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, उस अंगूठी के आसपास, भाई शादी हो रही है, दुल्हन के हाथ में इतने बड़े बड़े मतलब चूड़ा जिसे बोलते हैं वो पहना होता है, लेकिन इसे किसी में कंफर्टेबल नहीं था, इसे सिर्फ उस अंगूठी के साथ बहुत कंफर्टेबल था। और ये कम से कम 20 बार 25 बार, एक मिनट में 20-25 बार अपने होने वाले हस्बैंड को देखती है, स्माइल करती है, फिर सभी तरफ देखने लग जाती है, और ये कुर्सी पर धीरे धीरे इस तरह से हिलनी शुरू हो गई। फंक्शन सारे बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन किसी ने जाकर बता दिया कि एक बार दुल्हन को आधे पौने घंटे का गैप दे दो, वो शायद थक गई है और
बैठ नहीं पा रही है, लहंगा बहुत ज़्यादा भारी पहनते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं है, उसे थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अंदर जाए, थोड़ा सा आधे घंटे को लेटे, उसे मतलब हमें लग रहा है कि कोई दिक्कत है। लड़की की मम्मा के पास ये बात आई और वो इस तरह ही हो रही थी। अभिषेक जी, आप कुछ लेंगे? मैं किसी को बोल देती हूँ कुछ कॉफ़ी वगैरह। नहीं नहीं आयुषी, सब ठीक है। और तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये अगर कंफर्टेबल नहीं है क्या सीट? नहीं नहीं, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। और आपको और क्या क्या पसंद है? ये ऐसे बात कर रही है जैसे पहचानने की कोशिश कर रही है, जबकि रिश्ता जो तय हुआ है वो 7 महीने पहले हुआ है। बीच में 7 महीने तक फ़ोन पे भरपूर बातें हुई हैं, सब कुछ एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं। तो इससे नई मुलाकात कर कौन रहा है? आयुषी की मम्मा इसके पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा हमारे साथ ज़रा रूम तक चलो। मैं इनके साथ ही बैठी हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रही, शादी हो रही है मेरी इनसे। उन्होंने कहा हाँ बेटा, है ऐसे कि क्यों बोल रही है, यहाँ बात एक की 4 बनती है। तो 1 मिनट हमारे साथ चल। आप कहीं जाइए नहीं, मैं अभी आंटी के साथ होकर आती हूँ। अब माँ ने उसे ध्यान से देखा। क्या बोला था तूने मुझे? चलिए चलिए। नहीं 1 मिनट, क्या बोला था? अरे आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब इनकी चाची ने भी ये चीज़ सुनी थी कि आंटी बोला है इसने। उन्हें लेकर रूम पे आती हैं, बैठाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ तुझे? मुझे क्या होगा? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? और चाची ने भी ये चीज़ सुनी है तो उनसे क्या कहती है कि आपको खाने में क्या पसंद है? और पहली बार मिल रही है, उनसे बात कर रही है। हाँ, मैं तो उनसे पहली बार ही मिल रही हूँ, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद, मुझे शादी इन्हीं से करनी है। बेटा तू ठीक नहीं है क्या? एक काम करिए, पंडित जी को बुलवाओ जरा। किसको बुला रहे हो आप? मैं कोई शादी को मना कर रही हूं? आप शादी कराना चाहते हो ना मेरी उनसे, तो मैं करने को तैयार हूं। आयुषी 1 मिनट चुप हो जा। पंडित जी को बुलवाया गया। ये वही पंडित जी हैं जो पहले भी घर पे आए थे। उनके आने से पहले इसने पूरा घूंघट ऐसे कर लिया, भाई साहब चेहरा ढक लिया पूरा, और हाथ दोनों ऐसे पीछे गद्दे पर रख लिए। पंडित जी आए हैं, ना राम राम ना प्रणाम, कुछ नहीं। ये तरीका है तेरा आयुषी? मैं बहुत थक रही हूँ, आप बताइए कि क्या करना है मुझे, क्यों बिठाया है यहाँ? और मुझे भूख लग रही है, धीरे धीरे भूख बढ़ रही है मेरी। खाना कब मिलेगा मुझे? पंडित जी ने कहा कि बेटा खाना भी मिलेगा। आयुषी कैसी है तू? उसका तो पता नहीं, मैं ठीक हूं। किसका पता नहीं? अच्छा आयुषी, सारी बातें छोड़, मुझे आज तू पहले अपने हाथ दिखा। उन्होंने कहा किस लिए? मेरे को 1 मिनट ये अंगूठी देखनी है। तेरी बहना जिद कर बैठी है, मुझे आयुषी दीदी जैसी अंगूठी चाहिए। मतलब ये अपनी बिटिया को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली है कि मेरे को भी शादी पे सेम वैसी आयुषी दीदी जैसी अंगूठी पहननी है। तो ये हंसने में आयुषी की आवाज़ के साथ एक महिला की और हंसी की आवाज़ आई। पंडित जी 1 कदम पीछे हट गए कि बेटा हाथ देखने की भी ज़रूरत नहीं मुझे। ये घूंघट पूरा इसने ऐसे कर रखा है, और जो ये हंसी है, वास्तव में इस कमरे में हर इंसान ने ये महसूस कर लिया कि कोई ना कोई गड़बड़ है आयुषी के साथ। ये साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, फिर मत कहना ये क्या हो गया। मुझे लेकर चलो या मैं अपने आप जाकर बैठ जाऊं। ऐसा ना हो कि आपका यहाँ मान सम्मान खराब हो जाए। पंडित जी ने हाथ जोड़ा, पूछा कौन हो तुम? इतनी आसानी से थोड़ी ना बता देते हैं अपने बारे में। आप यहां आए हैं, आराम से सब लोग इस त्योहार को खुशी खुशी मनाओ, और मुझे और मेरे अभिषेक को अकेला छोड़ दो। माँ उसे देख रही हैं और ये उठी और चलने लगी। आयुषी 1 मिनट रुक जा बेटा। इनकी चाची ने इनका हाथ पकड़ा। मैं चल रही हूँ तेरे साथ। जैसे ही देखते हैं तो अभिषेक के आसपास कुछ उनके रिलेटिव वगैरह खड़े हुए थे। ये इतनी जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही थी,
मतलब इसे रोकना पड़ रहा था कि बेटा आराम से, थोड़ा तू, ये दुल्हन है, इस तरह से नहीं, वो है ना कि आप इस तरह से हंस नहीं सकते, इस तरह से बोल नहीं सकते, इस तरह से चल नहीं सकते। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में स्टेज पर पहुंचती है। सबसे अभिषेक उधर चेहरा करके बात कर रहे थे, उनके आकर पास बैठती है और कहती है मैं आ गई हूँ, आप 1 मिनट सुनेंगे। अभिषेक ने उस तरफ देखा, 1 मिनट आयुषी। फिर आपको पता है कि जब ऑफिस से वहाँ पर जाना था, शिमला जब जाना था, क्या बोलती है दोबारा से, तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैं बैठी हूँ यहाँ पर आकर, सिर्फ मेरे से बात करनी है तुझे, किसी और से बात नहीं करने दूंगी, समझ आ रही है। और ये इसने जो बोला है अभिषेक को क्लियर सुनाई दिया, जबकि जस्ट इनके पास में चाची खड़ी थी, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। ये एकदम उन्हें देखने लगा। वो स्माइल करती है, क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने कहा, अभी तुमने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? पक्का तुमने तो नहीं बोला था ये, क्योंकि तुम इस तरह से कभी बात नहीं करती हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं ना। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला है ये तो बताओ। चाची ने भी साफ बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। अभिषेक ने कहा कि हो सकता है कि भीड़ में किसी और ने कुछ बोला है और मुझे आवाज तुम्हारी लगी थी। अच्छा एक चीज बताऊं, इसका नेक्स्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट, ठीक है। पहली चीज, इनके साथ ये अभी तक कुछ बहुत ज्यादा डरावना नहीं हुआ ना। नेक्स्ट कहानी देखना, सारी कसर पूरी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि नितिन आपने जब प्रॉमिस किया था कि एक ही पार्ट में कहानी आएगी, तो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्यों आ रहा है? भाई जितना आप लोगों ने मैसेज किया ना, उतना दूसरे लोगों ने भी मैसेज किया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कि हमारे को थोड़ा सस्पेंस मिल जाता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। इसी वजह से मैं थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे सुनाता हूँ। अदरवाइज मैं इसी को थोड़ा सा और 20-25-30 मिनट का और जोड़कर, जो कि नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, एक पार्ट में कहानी सुना सकता हूँ। लेकिन आप सबकी उत्सुकता, और ऐसा सिर्फ मैं कर रहा हूँ और मुझे देखते हुए बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक यूनिक बात है ना। लेकिन देखिए, कोशिश मैं करता रहूँगा और कुछ कुछ कहानियाँ एक भाग में भी आएंगी। आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँ, मैं जो ईश्वर की कहानी अपलोड करता हूँ उसे देख लिया करो।